और चलिए बात महाराजगंज की कर लेते हैं। महाराजगंज के परतावल में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। 5 साल में किसी ने दंगा करने का तो साहस किया, किसी गरीब को छेड़ने का, किसी गरीब की जमीन पे कब्जा करने का तो साहस किया। भाइयों बहनों, हमारी सरकार दंगाइयों को रोकने वाली, बिना भेदभाव की सुरक्षा प्रदान करने वाली सरकार है। बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार में 364 से अधिक दंगे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय कोई दंगा नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं हुआ, क्योंकि दंगा कोई कर नहीं सकता। नहीं तो पहले कोई पर्व और त्योहार आता था तो पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाता था। हमारे लिए सारी पाबंदी थी और तुष्टीकरण की किस हद तक पार करते हुए पिछली सरकारें काम करती थी। भाइयों बहनों, इसीलिए सुरक्षा का जो वातावरण मिला पूरे प्रदेश के अंदर, माताएं बहनें वे सब एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को खूब वोट दे रही है, खूब वोट दे रही है और 5 चरणों के चुनाव ने साबित किया है। अखिलेश यादव ने बलिया के फेफना में जनसभा को संबोधित किया है। रैली में समर्थकों का हुजूम देखकर अखिलेश यादव का जोश दोगुना हो गया। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार बीजेपी को साफ करना है। भारतीय जनता पार्टी को छठे चरण में छांटने का काम करेंगे। बताओ, सफाया करोगे कि नहीं करोगे? इनके नेता आपने देखे होंगे जो वोट मांगने आ रहे हैं। कई जगह इनके बीजेपी के प्रत्याशी दंडवत होकर के वोट मांग रहे हैं। और यहां रुकेंगे कुछ ही पलों के लिए। एसपी और युवकों के लिए फौज में निकालेंगी भर्ती। महाराजगंज में प्रियंका गांधी का रोड शो, भाजपा और बसपा पर जनता को बरगलाने का लगाया आरोप। प्रियंका गांधी ने कहा 30 साल की सरकारों ने प्रदेश की दुर्गति की, विपक्ष पर लगाया चुनावों में विकास की बात नहीं करने का आरोप। आजमगढ़ में मायावती का संबोधन, बीएसपी प्रत्याशी के पक्ष में की वोट की अपील, विपक्ष पर भी जमकर साधा निशाना। गोरखपुर में बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने एसपी पार्टी पर जमकर साधा निशाना, कहा अखिलेश यादव के खुद के लोग उनसे दूर हो गए। गोरखपुर में जल संसाधन मंत्री महेंद्र सिंह का दावा, यूपी में चल रही है बीजेपी की लहर, 300 से ज्यादा सीटें करेंगे हासिल। हरिद्वार पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, दिव्य प्रेम सेवा मिशन के कार्यक्रम में हुए शामिल, साधु संतों से मुलाकात भी कर सकते हैं सीएम धामी। देहरादून से लेकर दिल्ली तक बीजेपी में मुलाकातों का दौर जारी, पूर्व सीएम निशंक ने नड्डा से की मुलाकात, चुनावी हालात और पार्टी के अंदर मचे घमासान पर हुई चर्चा। बीजेपी उपाध्यक्ष ए.के. शर्मा वाराणसी पहुंचे और बीजेपी के लिए डोर टू डोर प्रचार किया, न्यूज 18 के साथ खास बातचीत भी की। 187 सालों बाद काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में मढ़ा गया सोना, दक्षिण भारत के दानदाता ने पीएम मोदी की मां के वजन के बराबर दान किया सोना, काशी दौरे पर पीएम मोदी ने देखा गर्भगृह। हरिद्वार के प्रसिद्ध सुरेश्वरी देव मंदिर में सीएम धामी ने की पूजा अर्चना, टनकपुर में पूर्णगिरी मेले को लेकर भी समीक्षा बैठक। यूक्रेन से उत्तराखंड के छात्रों को भी लाया जा रहा वापस, अभी तक 17 छात्र आ चुके हैं वापस, सुबह 7 छात्र लौट आए अपने घर। रुद्रप्रयाग के सारे गांव में लैंडस्लाइड की डरावनी तस्वीरें, अचानक भर भर आकर गिरा पहाड़, खतरे की जद में आए कई परिवार। देहरादून में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद, तिब्बतन फाउंडेशन की 70 बीघा जमीन पर कब्जे की कोशिश, शिकायत के बाद पीसी ने की गई तैनात। हरिद्वार के पिरान कलियर से पुलिस ने 2 साइबर ठगों को किया गिरफ्तार, पकड़े गए आरोपी झारखंड के जमताड़ा के रहने वाले। बागेश्वर के ढूंगा गांव में जंगली सुअर के हमले में किसान गंभीर रूप से घायल, इलाके में लंबे समय से सुअरों का आतंक जारी। चमोली में बढ़ते नशे के कारोबार को लेकर पुलिस ने जनप्रतिनिधियों के साथ की बैठक, तस्करों को पकड़ने के लिए पुलिस अब टीम गठित करेगी।
उत्तरकाशी पुलिस ने 1 किलो से ज्यादा चरस की बरामद, दोनों पर केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया। उत्तरकाशी के मनेरा में एक दुकान में अचानक आग लगने दुकान के सारा सामान जलकर खाक, फायर सर्विस ने आग पर पाया काबू। भड़काऊ भाषण मामले में जमानत पर रिहा नरसिंह नंद जितेंद्र त्यागी की रिहाई के लिए अब दिल्ली जाकर गांधी समाधि पर अनशन करेंगे। यूक्रेन के कीव में फंसा टिहरी का पारस रौतेला, परिजनों ने सरकार से जल्द घर तक सकुशल पहुंचाने की लगाई गुहार। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर नागड़ी खाड़ी और नरेंद्र नगर के पास बना स्लाइडिंग जोन, ट्रीटमेंट नहीं होने से हाईवे पर जम गया मलबा। उत्तरकाशी में जिला प्रशासन ने दुकानों के आगे हुए अवैध अतिक्रमण को हटाने का किया काम, अवैध अतिक्रमण से बनी रही है जाम की समस्या। सिडकुल में इंटकी कंपनी के कर्मचारियों ने प्रबंधन पर लगाया मनमानी और कंपनी को शिफ्ट कराने का आरोप, मशीनों ले जाने के लिए रोकने के लिए गेट पर डटे कर्मचारी। पहाड़ों में मौसम खुलने से लोगों को मिली बड़ी राहत, अभी भी पड़ रही है कड़ाके की ठंड, पर्यटकों की मौज मस्ती जारी। यूक्रेन में फंसे और चलिए सीधे आपको डुमरियागंज ले चलेंगे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सरकार फिर बन सके और इसीलिए शिवरात्रि के अवसर पर मैं डुमरियागंज में विशेष रूप से आया हूं। भाइयों बहनों, आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपको 2017 के पहले भी बिजली मिलती थी क्या? आज मिल रही है कि नहीं मिल रही है? 2017 के पहले बिजली की भी जाति और मजहब हुआ करता था। और भाइयों बहनों, 2017 के बाद सबको बिजली, पर्याप्त बिजली है ना। आज तो बिजली में कोई भेदभाव नहीं होता है। और जहां जहां श्री राघवेंद्र सिंह जी ने और श्री जगदम्बिका पाल जी ने कहा कि इन गांवों में बिजली नहीं पहुंची है, उन गांवों में भी हम लोगों ने बिजली पहुंचाने का काम किया। अगर इस सब के बावजूद भी कोई बचा है तो सूची नोट करवा दीजिए, उन सब में भी बिजली होगा और फ्री में कनेक्शन भी देंगे। कोरोना कालखंड में हम सब रह रहे हैं। भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली? सब लोग ले लिए। वैक्सीन का पैसा तो नहीं लगा। अगर सपा बसपा की सरकार होती भाइयों बहनों, ये वैक्सीन बाजार में ब्लैक हो जाती। किसी जरूरतमंदों को वैक्सीन नहीं मिल पाती। लेकिन बिना किसी पैसे के हर एक व्यक्ति को वैक्सीन भी मिल गई। और डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन का भी मिला होगा कि राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 15 करोड़ गरीबों को महीने में 2 बार राशन हम उत्तर प्रदेश के अंदर दे रहे हैं। भाइयों बहनों, दाल, तेल और नमक है कि नहीं है? क्या ये 17 के पहले मिलता था क्या? सपा की सरकार के समय उनके सारे गुर्गे राशन खा जाते थे और बहन जी के हाथी का पेट इतना बड़ा है कि गरीबों का पूरा राशन हजम कर जाता था। लेकिन आज हर गरीब को, हर जरूरतमंद को फ्री में राशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। और यही नहीं, अभी तो हमने तय किया है, ये तो एक झलक है। 10 मार्च के बाद जब दोबारा सरकार बनेगी
उज्ज्वला योजना के हर लाभार्थी को होली और दीपावली में फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में बेटी को अब तक जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक पढ़ाई के लिए 15,000 का एक पैकेज सरकार देती है। हमने तय किया 15,000 की राशि को बढ़ा करके अब 25,000 करेंगे। बेटी की शादी के लिए 2017 में हमारी सरकार ने सामूहिक विवाह योजना में 35,000 रुपए का कन्यादान का अनुदान स्वीकृत किया था। बाद में हम लोगों ने इस राशि को बढ़ाकर के 51,000 किया। अब हमारा प्रस्ताव है इसे 1 लाख करेंगे। बेटी की शादी के लिए कन्यादान के लिए 1 लाख रुपया। भाइयों बहनों, कॉलेज जाने वाली मेधावी बेटी को फ्री में स्कूटी भी देंगे और 60 साल से ऊपर की कोई भी महिला हो उन्हें परिवहन निगम की बस में फ्री में यात्रा की सुविधा भी देंगे। नौजवान हमारा कैसे छोड़ सकता है? हमने पिछले 5 साल में 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी और 2 करोड़ को रोजगार और स्वरोजगार के साथ जोड़ा। वर्तमान में 1 करोड़ नौजवान को टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने इसकी कंप्लेंट की है। हमने तय किया है कि 10 मार्च के बाद इस संख्या को 2 करोड़ नौजवान तक पहुंचाएंगे। और भाइयों बहनों, ऑनलाइन एजुकेशन हो या ऑनलाइन एग्जामिनेशन, कंपटीशन की तैयारी हो या कोई भी अन्य प्रोग्राम, जो डिजिटल एक्सेस होगा वह नौजवान को फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। और यही नहीं, अगले 5 साल के अंदर हर परिवार के एक नौजवान को सरकारी नौकरी, रोजगार अथवा रोजगार भी फिर स्वरोजगार के साथ ही जोड़ने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, सपा के लोग परेशान हैं, बसपा वाले भी परेशान हैं। कह रहे हैं कि सब घोषणा करने की आवश्यकता क्या, लोगों को देने की आवश्यकता क्या। मैंने कहा नहीं, ये तो आप लोगों की यानी सिपाही खानदान चाहता है कि केवल विकास उनका हो। सपा बसपा के लोग यही चाहते हैं कि उन्हीं का विकास हो, बाकी किसी का विकास न हो। हमने तय किया है विकास सबका, सुरक्षा सबको, सम्मान भी सबको, लेकिन पुष्टिकरण किसी का नहीं होगा। विकास की जब बात होती है, सपा गिना नहीं सकती, बसपा गिना नहीं सकती उन्होंने क्या विकास किया है। मैं पूछता हूं लोगों से, आप बताओ तो क्या विकास है आपका? तो भाइयों बहनों, कोई लोग क्या कहते हैं, वो दोनों लोग एक ही बात कहते हैं, कहते हैं साहब हमने विकास किया। मैंने कहा क्या विकास किया? कहा हम लोगों ने कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल करा दी। उनका विकास कब्रिस्तान तक सीमित है। हमारा विकास सड़क के रूप में, बिजली के रूप में, हर घर नल की रूप में, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज, यहां के सभी चारों विधायक और सांसद जी, जगदम्बिका पाल जी ने उस दिन समय निकाला था, ये लोग आए थे, उन्होंने कहा सिद्धार्थनगर में क्या मेडिकल कॉलेज नहीं होगा? हमने कहा जरूर होगा। मैं पूछना चाहता हूं आपको, हमारा विकास तो भारत भारी मंदिर के विकास के लिए भी है। हमारा विकास तो हर देव मंदिर के सुंदरीकरण, उसके उत्थान के लिए भी है। और हमारा विकास
अयोध्या में भी दिखता है, काशी में भी दिखता है और मथुरा में भी दिखता है। लेकिन उनका विकास केवल कब्रिस्तान तक सीमित है। भाइयों बहनों, मैं आप सबका आह्वान करूंगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2017 के पहले प्रदेश में कितने दंगे होते थे? सपा की सरकार के समय 5 साल में 700 दंगे हुए थे। बसपा की सरकार के समय 5 साल में 364 दंगे हुए थे, सैकड़ों लोग मरे थे, महीनों कर्फ्यू रहता था। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ, कर्फ्यू नहीं लगा। कोरोना भी यहां की विकास की गति को रोक नहीं पाया। पिछले दिनों में विकास के कार्य का उद्घाटन करने आया था डोंबियागंज में, बाढ़ के समय भी आया था मैं, और मैं आज आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, अभी मुझे कुछ सभाएं और करनी है। मैं पिछले 1.5 महीने से पूरे प्रदेश के अंदर घूम रहा हूं। आज मैं विशेष रूप से आपके पास आई हूं डुमरियागंज में। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जनपद सिद्धार्थनगर से विजयी बना के भेजेंगे। एक भय मुक्त, दंगा मुक्त, अराजकता से मुक्त, विकास, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित एक भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार, वह जो कहती है वो करके दिखाती है। हमने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है ना, कोई संदेह है क्या? क्या सपा बसपा कांग्रेस के लोग राम मंदिर का निर्माण करते? ये काम तो हम लोगों ने कर दिया है ना। और भाइयों बहनों, हमने जो कहा वो करके दिखाया, और जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। श्री राघवेंद्र सिंह जी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे, भारी बहुमत से। जहां तक मेरी आवाज जा रही है सभी लोग बोलेंगे, लेकिन इसकी पहली शर्त होगी, चुनाव के दिन पहले मतदान, परसों ही मतदान होना है। सुबह 7 बजे से अपनी तैयारी करेंगे, बूथों की रक्षा करेंगे। दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।